बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आर्गूमेंट z -2 - 3 आयोटा इंटू माइनस आर्गूमेंट z +2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 2π। शो करें कि 2y किसके इक्वल है 3x के। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे z आपको नज़र आ रहे, तो हमने क्या किया, पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, z की जगह x प्लस आयोटा y -2 - 3 आयोटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ z माइनस आर्गूमेंट z की जगह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे z है, यहाँ पे उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, x प्लस y आयोटा और +2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 2π। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, जो कांस्टेंट थे हमने उनको एक ब्रैकेट में कर लिया और जो आयोटा वाले थे उनमें से हमने आयोटा को कॉमन लगा के y -3 कर दिया। सेम यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे की और वो इक्वल आ गई 2π के। अब जानते हैं कि आर्गूमेंट किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y, ये होता है थीटा के इक्वल और थीटा होता है tan इनवर्स y/x के इक्वल। ये हमारे पास y था, ये क्या था x, तो ये बन गया tan इनवर्स y/x यानी कि y -3/x -2। और सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे की, तो ये बन गया tan इनवर्स y + 3/x + 2 इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो अब देखें, ये फार्मूला हमारे पास हम लोगों ने याद किया हुआ है मैट्रिक में, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स a - b/a1 + ab के। ठीक हो गया। अब हमने इसकी जगह यहाँ पे ये लिख दिया, फार्मूला क्या आ गया, tan इनवर्स a - b/a × b। ठीक हो गया, किसके इक्वल आ गया 2π। अब इन दोनों का हम लोगों ने क्या लिया, एलसीएम। जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया x -2 x + 2। ठीक हो गया। जब यहाँ से एलसीएम से x -2 कटा तो y -3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x + 2 के साथ। और यहाँ पे अगर x + 2 को x + 2 से कटते हैं तो x y + c किसका मल्टीप्लाई होगा, x -2 के साथ। ठीक हो गया। अब है नीचे आपके पास 1, तो अब नीचे है, इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। अब हम इन दोनों का भी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया x -2 x + 2। अब नीचे तो 1 है, कुछ भी नहीं है, तो 1 जब ये जो आप लोगों का एलसीएम निकला इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x -2 x + 2 और यहाँ पे आ जाएगा y -3 y + 3। क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। अब ये दोनों नीचे दोनों एलसीएम क्या हो गया, आपस से कट हो गए, ऊपर आपके पास क्या रह गया, y -3 x + 2 - x -2 y + 3। अब पहले हमने y -3 और x -2 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया yx + 2y - 3x - 6। ये माइनस हमने बाहर रहने दिया, पहले हमने इनको मल्टीप्लाई किया, देन हमने क्या किया, इस माइनस से ब्रैकेट ओपन की। जब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। फिर ये प्लस का xy इस -xy से क्या हो गया, कैंसिल। -6 + 6 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रह गया आपके पास 2y और 2y कितना हो गया, 4y -3 - 6x इज इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ में से अब हमने क्या कॉमन ले लिया, 2। यहाँ पे 2 का जब कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर आ गया 2y - 3 6। अब 2 इधर आके डिवाइड होगा तो सब 0 को कोई भी चीज़ डिवाइड करें आंसर क्या आता है, 0। आपके पास आ गया 2y - 3x। तो यहाँ से आप लोगों ने निकाल लिया कि 2y किसके इक्वल है, 3x के इक्वल। यही हमने प्रूफ करना था, शो करना था कि 2y किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का, हम लोग इसकी स्टेटमेंट हम लोग बुक से रीड आउट कर लेते हैं कि 1.5 है इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 13 की क्या है। वो ये कहता है, सोल्व द इक्वेशन z -2 आयोटा का मॉडुलस माइनस z कॉन्जुगेट + 2 का मॉडुलस फॉर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। और z कहता है किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के इक्वल है। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा y के। तो यहाँ पे हमने z की जगह क्या लिख लिया, यहाँ पे ये जो हमें गिवन था इसमें हमने z की जगह लिख लिया x प्लस आयोटा y -2 आयोटा, कॉन्जुगेट की जगह लिख दिया x माइनस आयोटा y + 2।
अब यहाँ से हमने x को तो सिंपल रहने दिया, अब 2 आयोटा की वैल्यू थी, इसमें से हमने प्लस आयोटा के लिया कॉमन, यहाँ पर रह गया y माइनस 2। यहाँ में देखिए x प्लस 2 माइनस आयोटा y, ठीक हो गया। अब ये मॉडुलस ख़त्म करना है। मॉडुलस कैसे ख़त्म होता था कि ये जो आपके पास x का स्क्वायर था, ये देखें ये बनता होता है जी है ना, x प्लस आयोटा y। इसका जब मॉडुलस लेते हैं तो हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग करते हैं मॉडुलस, तो आपके पास आ गया ना जी, ये देखें ये आ गया जी मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड। अब ये ख़त्म करना है, यानी कि जी सिंपल लेके आना, तो आप क्या करते थे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे यही किया, एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसी साइड पे भी हमने ये लिया। फिर स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने क्या लिया, स्क्वायर लिए। स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गए। यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब ये फार्मूला खोले, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y, और यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस का वाई स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ इक्वल के साइड पे आ जाएंगी तो क्या हो जाएंगे, माइनस की हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस वाई स्क्वायर इस माइनस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ये प्लस 4 इस माइनस 4 के साथ कैंसिल हो, बाकी रह क्या गया आपके पास, बाकी रह गया आप लोगों के पास बाकी रह गया माइनस 2y माइनस 4x। अब हम लोगों ने इसमें से क्या किया, हम लोगों ने इसमें से अब माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अंदर रह गया y प्लस एक्स, ये माइनस 4 इधर आके डिवाइड हो गया, ये y प्लस एक्स रह गया। हमने इसको लिख दिया y प्लस एक्स था तो x प्लस वाई लिख दिया, तो अब x तो इधर ही रहेगा, y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सेम वही क्वेश्चंस है, 19 स्टेप्स से हम लोगों ने करना है, बस वैल्यू चेंज कर दिया उन्होंने कि 5g प्लस 4 प्लस आयोटा 5g कॉन्जुगेट माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। हमने यहाँ पे लिखा जी इज इक्वल टू किसके है, एक्स प्लस वाई आयोटा के, और जी कॉन्जुगेट किसके है, एस माइनस वाई आयोटा के। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे जी की जगह क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई आयोटा, और जी कॉन्जुगेट की जगह लिख दिया एक्स माइनस वाई आयोटा। फिर हमने क्या किया, इस प्लस 5 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने कॉन्स्टेंट्स कंबाइन कर लिया, और जो कम्प्लेक्स वैल्यूज है यानी जिनके साथ आयोटा था उनमें से हमने आयोटा कॉमन ले लिया, और बाकी रह गया 5y प्लस 1। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे रह गया 5x माइनस 3 प्लस आयोटा, और यहाँ पे रह गया 2 माइनस 5 है। अब ये हम लोगों ने मॉडुलस ख़त्म करना है, ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे। तो जहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया, यानी कि 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमने x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट को क्या कर देता होता है, कैंसिल कर देता होता है, तो बाकी ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमने इसका भी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ओपन करना, और यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर ओपन करना है। ये फार्मूला आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए 5x का स्क्वायर बन गया आपके पास 25x के, 4 का बन गया 16। अब रह गया फार्मूले का 2ab, 5 4 से 20 और 20 2 ज़ा 40x, और यहाँ पे भी हमने फार्मूला खुल गया। यहाँ पे प्लस के थे, यहाँ पे क्या है माइनस के, तो सेम वही फार्मूला प्लस 2ab के साथ हम लोगों ने क्या लगा देना था, है माइनस। तो अब 24x 25x के 25x के, ठीक हो गया। ये दोनों यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब आगे देखें, ये 16 और ये प्लस 1 कितना बन गया, 17, 40x आ गया। ये है 20y स्क्वायर, और यहाँ पे भी 25, दोनों हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। 10y ये आ गया। अब ये 9 प्लस 4 कितना होता है, 13, इसको हम इक्वल के साइड पे आए तो माइनस का हो गया, ये प्लस 30 और प्लस 20y इज इक्वल टू 0। अब देखें 17 में से अगर हम 13 निकालें तो क्या आंसर आता है, 4। 40 प्लस 30x 70x, और 10y और 20y कितने इक्वल हो गया, 30y के। अब हमने इन सब में से क्या कॉमन लिया, 2। जब हम लोगों ने 2 यहाँ पे कॉमन लिया तो अंदर आ गया आपके पास 35x प्लस 15y प्लस 2। अब 2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो 0 आ जाए, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करे आंसर 0 ही आता है, तो आपका आंसर आ गया 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल टू
0। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम ही आपका, बस यहाँ पे उन्होंने अंदर मॉडुलस के अंदर वैल्यूज़ चेंज कर दी है। जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा और जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा। यहाँ पे हमने लिखा मॉडुलस 3 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा का मॉडुलस। अब हमने क्या किया, 3 को इनके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3x माइनस 3 आयोटा माइनस 2 और प्लस आयोटा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3x माइनस 2 का कंबाइन कर दिया। देखें इन दोनों में आयोटा आ रहा था, वहाँ से प्लस आयोटा हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस 3y। क्योंकि प्लस आयोटा कॉमन लिया तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दी और माइनस वाली बाद में लिख दी। यहाँ पे है अब आगे 3x वो आ गया। अब इन दोनों में से प्लस आयोटा कॉमन लिया तो 3y प्लस 1 आ गया। अब मॉडुलस ख़त्म करना है तो हम लोगों ने मॉडुलस ख़त्म करने के लिए क्या किया, x प्लस वाई का स्केयर और उसका क्या ले लिया, स्केयर रूट। और यहाँ पे भी हम लोग ने यही चीज़ की। अब स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए क्या लिया, स्केयर रूट ले लिया। बाकी ये वैल्यूज़ बच गई, इनका हम लोगों ने क्या ओपन कर दिया, स्केयर ओपन कर दिया। जब इनका हम लोगों ने स्केयर ओपन किया तो यहाँ पे देखें आपके पास ये 9x स्केयर इस 9x स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, ये 9y स्केयर इस 9y से साथ क्या हो गया, कैंसिल। 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 12x, ये माइनस 6, ये प्लस 1 था इधर आके माइनस 1, ये 6y इधर आके माइनस 6y। ठीक हो गया। अब 5 माइनस 1 4 आ गया, माइनस 12x आ गया और यहाँ पे आ गया माइनस 12y। अब इन दोनों में, अब इन सब में से देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन ले ली, -4। जब हम लोगों ने यहाँ पे -4 को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया आप लोगों के पास, -1 प्लस 3y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, 0 को डिवाइड करें किसी भी नंबर पर, आंसर क्या आ जाएगा, 0। 3x प्लस 3y -1। अब हमने वो करा था पॉइंट्स आप लोगों ने निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कह रहा है डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट एंड सेटिफाई फॉर द इक्वेशन। सेट ऑफ पॉइंट्स निकालने हम लोगों ने, तो पॉइंट्स निकालने तो सबसे पहले x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। जब y को पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। जब हमने x को पुट किया y की वैल्यू आ गई 1/3, और जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस आयोटा। जबकि वो कह रहा है ओमेगा का मॉडुलस किसके इक्वल है, 1 के, देन इम्प्लाइज आपने शो करना है कि जी क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा जी ओवर जी माइनस आयोटा। तो जी की जगह यहाँ पे हम लोगों ने लेट कर लेना है कि लेट एक्स जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे जहाँ पे भी जी आ रहा था वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे भी लिख दिया। अब 1 माइनस आयोटा को एक्स से मल्टीप्लाई आयोटा एक्स, आयोटा को आयोटा वाई के साथ किया माइनस आयोटा वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1। 1 माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के। जब -1 को माइनस मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, प्लस वाई ओवर एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनको कंबाइन कर लिया, आयोटा साइड पे कर दिया, तो ओमेगा आ गया 1 प्लस वाई माइनस आयोटा ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1। अब हमें ओमेगा तो आ गया हमारे पास, अब हमने ओमेगा का क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। ओमेगा का मॉडुलस देखिए यहाँ पे मॉडुलस ले लिया, दोनों साइडों पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ओमेगा मॉडुलस किसके इक्वल था, 1 के। तो हमने ओमेगा की जगह, ओमेगा मॉडुलस की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये चीज़ है एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, ये हम लोगों ने यहाँ पे किया कि ये मॉडुलस दोनों के ऊपर था, हम लोगों ने सेपरेट करके ये डिवाइड हो रहा था इधर आके क्या कर दिया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ तो ये बन गया एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा। जब तो फिर हम लोगों ने क्या ले लिया, मॉडुलस ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर, मॉडुलस ख़त्म करना था तो हमारे पास फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। यहाँ पे भी हमने वही फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे भी हमने वही फार्मूला अप्लाई किया। जब वहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला लगाया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर
और ये फार्मूला खोले वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये सारी वैल्यूज़ इधर आ गई, इक्वल किसके होगी 0 के। ये एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ये प्लस वाई स्क्वायर इस माइनस वाई के साथ कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 इस माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया। तो सिंपल यहाँ पे क्या रहेगा माइनस 2y माइनस माइनस प्लस माइनस 4y इक्वल टू 0। 4 इधर आके डिवाइड हुआ तो y किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। देखिए तो अब हमारे पास z किसके इक्वल था x प्लस आयोटा y के, y की वैल्यू क्या आई आपके पास 0 आ गई, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट गई तो x किसके इक्वल आ गया, z किसके इक्वल आ गया x के। और कम्प्लेक्स नंबर में x क्या होता है आपका रियल नंबर होता है। ठीक हो गया। अब है हम लोगों ने चलना क्वेश्चन नंबर 17 पे। वो कहता है इफ़ z1 एंड z2 आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर विद z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 1, फाइंड करना है आपने z माइनस z2 ओवर 1 माइनस z1 का मॉडुलस और कॉन्जुगेट z2 का मॉडुलस, ये फाइंड करना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली वैल्यूज़ को कुछ नहीं करना आप लोगों ने, उसको नहीं छेड़ना, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपने वैसे ही रखनी है। नीचे वाले देखें z2 कॉन्जुगेट था उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस z1 मॉडुलस z2 और z2 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे तो z2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये z2 और z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है z2 का मॉडुलस होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू वैसी थी, z2 का मॉडुलस ये वैसे ही आ रहा था माइनस z1 का मॉडुलस और यहाँ पे z2 का हम लोगों ने कॉन्जुगेट था z1 का, यहाँ पे हमने लिख लिया z2 का मॉडुलस। ठीक हो गया। अब z2 का मॉडुलस माइनस z1 का, z2 का कॉन्जुगेट माइनस z1 का कॉन्जुगेट z2 का मॉडुलस, तो ये हमारे पास बन गया, तो ये हमारे पास बन गया अब z2 माइनस z1 का कॉन्जुगेट, होल का कॉन्जुगेट और उसका क्या ले लिया मॉडुलस। ठीक हो गया। तो ऊपर भी यही चीज़ बन गई हमारे पास z2 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस माइनस z2 माइनस z1, ऊपर भी यही चीज़ बन गई नीचे भी बन गई, तो दोनों क्या होगी कैंसिल होगी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया इसका 1 आ गया। वो ये कह रहा था कि z2 मॉडुलस क्या है 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया 1, यहाँ पे भी लिख दिया 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो ये चीज़ तो आ गई 1 के इक्वल। ये z2 माइनस z1 ये वैसे ही हम लोगों ने लिख दिया। और ये यहाँ से हम लोगों ने ये मॉडुलस ख़त्म किया, तो z2 माइनस z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस किसके इक्वल होता है z2 माइनस z1, दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे क्या आ गया 1। बेशक आप यहाँ पे z2 का जहाँ पे कॉन्जुगेट का मॉडुलस लिया है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 1 भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलें अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग बुक से। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है एन एसी सोर्स सप्लाई वोल्टेज ऑफ वी, एक एसी सप्लाई कर रहा है वोल्टेज इतनी टू अ सर्किट विद एम्पिडेंस z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ओहम्स। एक एसी सप्लाई कर रहा है वोल्टेज उसने आपको दे दी है सर्किट टू अ सर्किट विद एम्पिडेंस कितना है 1 प्लस आयोटा 3 ओवर 2 ओहम्स। फाइंड द करंट इन पोलर फॉर्म, आपने करंट फाइंड करना है किस में पोलर फॉर्म में करंट फाइंड करना है। अब देखिए वोल्टेज कितना दिया था आपको 120 कोस पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4। एम्पिडेंस कितना दिया उसको आपको 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा। तो हमने इम्पिडेंस जी था तो हमने जी क्या कर दिया 1, ये 2 डिवाइड हो रहा था, हमने इसको क्या कर दिया सेपरेट कर दिया 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा। फाइंड क्या करना था करंट। ठीक हो गया। अब रेडियस उसका कैसे निकालना है आप लोगों ने, रेडियस आप लोगों निकलता है आपको पता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट आ गया 1 ओवर 4 और इसका जब आया तो बन गया 3 ओवर 4। तो इधर यहाँ पे देखिए
4 एलसीएम सेम है, वो आ गया 1 + 3 आ गया, क्या बन गया यहाँ पे 4/4, दोनों कट हो गए। 1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आता है 1, तो r किसके इक्वल हो गया 1 के। अब थीटा निकालना है, थीटा का फार्मूला tan इनवर्स y/x, तो यहाँ पे बन गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 3/2 और x किसके इक्वल है 1/2। ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, थीटा किसके इक्वल आ गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 के। जब ये आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 60 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे थीटा जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा किसके इक्वल होता है π/3 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब z आपके किसके इक्वल है r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये हमारी पोलर फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने r भी निकाला है और थीटा भी निकाला है, सारी चीज़ें पुट कर दी। ओहम ला इन टर्म ऑफ इम्पीडेंस, ओहम ला का फार्मूला इम्पीडेंस में, तो क्या फार्मूला होता है वोल्टेज इज इक्वल टू z इंटू आई। तो हम लोगों ने क्या निकालना है, ये करंट निकालना है। तो I इज इक्वल टू ये z इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v/z। तो v/z निकालना है, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था डिवाइड करने का, क्या था r1/r2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2, ठीक हो गया। अब देखें r1 कितना है आपके पास, ये है ना वोल्टेज, देखें ये r1 आ गया, ये बन गया cos θ1 प्लस cos θ2, ठीक हो गया, ये वोल्टेज आ गया। अब r यहाँ पे क्या है, z क्या है आपका, ये आ गया, ये बन गया r2 cos θ2 प्लस अयोटा साइन θ2। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो r1 किसके इक्वल है 120 के, r2 किसके इक्वल है 1 के, तो हमने r1 की जगह 120 और r2 की जगह क्या लिख दिया 1। आप 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आ जाएगा कोस θ1 किसके इक्वल है π/4 के और θ2 किसके इक्वल है π/3 के। पहले तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंगल्स के साथ क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। और फिर यहाँ पे सेम वही चीज़, थीटा में से 1 में से θ2 को क्या कर दिया हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो ज़रा ये 120 बन गया, इन दोनों को माइनस करें, π/4 माइनस π/3 था, एलसीएम लिया क्या आ गया 12 आ गया, 3π माइनस 4π प्लस अयोटा साइन 3π माइनस 4π/12। इन दोनों का माइनस किया माइनस π/120, इन दोनों का माइनस किया माइनस π/120। आप जानते हैं कि कोस में अगर माइनस आए, कोस के साथ अगर माइनस आए तो वो किस पे चेंज हो जाता है, वो प्लस कोस में चेंज होता है। लेकिन अगर साइन के साथ आए माइनस एंगल में तो वो क्या आ जाता है, वो बाहर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो वही क्या, ये तो प्लस का बन गया, ये बाहर आ गया माइनस, तो माइनस साइन π/3, ये आ गया आपका करंट। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो कह रहा है आपको एन एसी सर्कल हैज़ एन एम्पिडेंस, एसी सर्कल की इम्पिडेंस कितनी है 3 - 6 अयोटा ओम एंड इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ वी। वो कह रहा है कितने सोर्स वो वोल्टेज के साथ जुड़ा 90 + 30 अयोटा वोल्ट। फाइंड द करंट इन बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म। करंट फाइंड करना है रेक्टेंगुलर में भी और पोलर फॉर्म में भी। तो गिवन क्या था इम्पीडेंस Z = 3 - 6 अयोटा और वोल्टेज कितना है 90 + 30 अयोटा। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है वोल्टेज इज इक्वल टू एम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। करंट निकालना है तो वोल्टेज एम्पीडेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा V आ गया ऊपर और नीचे आ गया 3। यहाँ ऊपर से भी 3 कॉमन ले लिया, नीचे से भी क्या कॉमन ले लिया हम लोगों ने 3। तो देखिए ये 3 इस 3 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। करंट आपके पास आ गया 30 + 10 अयोटा ओवर 1 - 2 अयोटा। फिर हम लोगों ने इनको क्या किया, इनको रैशनलाइज कर दिया, साइन चेंज कर गए, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जब ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बनता है 30 + 60 अयोटा प्लस 10 अयोटा प्लस 20 अयोटा का स्क्वायर। और जब इन दोनों को किया तो 1 - अयोटा का स्क्वायर। तो ये बन गया 30 + 70 अयोटा की जगह, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 -1 को +20 के साथ किया तो -20 ओवर 1 - 4 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो जब इन दोनों का ऐड किया यहाँ पे आ गया 5। 30 - 20 के इक्वल किसके आया 10 के और प्लस 70 अयोटा। करंट किसके इक्वल आ गया, 5 को डिवाइड कर दो, 5 × 2 = 10 और यहाँ पे डिवाइड किया तो 14 अयोटा। फ्रॉम पोलर फॉर्म, ये तो आपकी आगे रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म निकालनी है, R निकालना है तो R आ जाएगा। ये देखो ये करंट है ना,
तो यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों का जब स्क्वायर रूट लिया 4 + 1 ऐड किया 200 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 10 स्क्वायर रूट 2। अब थीटा निकालना है, थीटा जिको tan इनवर्स y/x, y 14 है और x आपका क्या 2 है, तो 14/2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 40, tan इनवर्स 7 किसके इक्वल है 81.86 डिग्री। पोलर फॉर्म निकालनी है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r आ गया प्लस कोस आ गया, थीटा की जगह क्या आ गया 81.86 प्लस आयोटा साइन, और थीटा की जगह आ गया 81.86। ये आ गई हमारी इसकी पोलर फॉर्म। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब इसके से थोड़े से क्वेश्चन रह गए, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी थी। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 वो कहता है कि आपने इंक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट द वर्ड कोड बाय मल्टीप्लाई द कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की के इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। इंक्रिप्शन की क्या दे दिया 2 माइनस आयोटा, और कोड क्या दे दिया है, और इनक्रिप्ट वर्ड क्या दिया आपको कोड दे दिया। वो कह रहा है डिक्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। ठीक हो गया। देखिए लेटर लिख दिया, पहले हमने क्या वर्ड था आपके पास कोड CODE कोड, कम्प्लेक्स नंबर सी अल्फ़ा, आप लोगों के जो अल्फ़ाबेट्स आता है सी उसमें कौन से नंबर पे आता है तीसरा नंबर पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 + 0 आयोटा। O आता है 15 पर, D आता है 4 पर और E आता है आपके 5 पर। ये आ गया आप लोगों का। तो साथ हमने कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आयोटा नहीं था तो हमने क्या लिख दिया +0 आयोटा। अब इंक्रिप्ट करना है, आपको की क्या दिया उसने 2 माइनस आयोटा, तो कम्प्लेक्स नंबर को 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 - 3 आयोटा। यहाँ पे क्या था ओ का कम्प्लेक्स नंबर 15 + 0 आयोटा, तो 15 + 0 आयोटा को 2 - 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बन गया 30 - 15 आयोटा। फिर डी था 4 + 0 आयोटा, इसको 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 = 8 और -8 4 आयोटा, और इसी के साथ ई का कर दिया। ठीक हो गया। अब डिक्रिप्टेड करना था, डिक्रिप्टेड कैसे करने हैं, जो आपका इंक्रिप्टेड का आंसर आया उसको आपने की के साथ क्या कर देना है, जो आपकी इंक्रिप्टेड की है डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। अब डिवाइड तो हम लोग कर दिया। अब देखें यहाँ से हमने एक ऐसा नंबर निकालना है कि अगर हम कॉमन निकालें तो ऊपर और नीचे दोनों क्या चीज़ हो जाए कैंसिल। तो यहाँ पे देखें यहाँ 6 - 3 और यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकाला, यहाँ पे रह गया 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिंपल रह गया 3। अब देखें 3 है, ये किसका था कोड था, ये सी का था ना कम्प्लेक्स, तो देखिए तीसरे नंबर पे सी आता है आपके 30 - 15 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, ऊपर से क्या निकाला 15 कॉमन, तो अंदर रह गया 2 माइनस आयोटा ओवर 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर क्या आ गया 15, और 15 नंबर पे आपका अल्फ़ाबेट डिजिट देखने ओ आएगा। ठीक हो गया। अब आ गया 8 - 4 आयोटा 2 माइनस आयोटा, यहाँ से ऊपर से 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पर रह गया 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 4। तो देखे ना 4 पे आपका कौन सा वर्ड आता है डी आता है। देखिए 10 - 5 आयोटा 2 माइनस आयोटा, ऊपर से क्या कॉमन निकाला 5, अंदर रह गया 2 माइनस आयोटा और नीचे भी क्या रह गया 2 माइनस आयोटा, कट गया, आंसर क्या आ गया 5, तो ये ई आता है। तो देखें हमने आपके लेटर को इंक्रिप्टेड से डिक्रिप्टेड में चेंज किया तो आपका वही लेटर आ गया CODE कोड। अब हम लोगों ने चलना है इसके क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए उसने कोड आपको दिया है, वर्ड दिया क्विज़ दिया है। अब जैसे पिछले हमने किया है क्वेश्चन वैसे ही सेम ये क्वेश्चन है। कम्प्लेक्स नंबर O कम्प्लेक्स नंबर Q 17 पे आता है, U 21 पे आता है, I 9 पे आता है और Z किस पे नंबर डिजिट पे आता है 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट डिजिट्स हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। तो साथ हमने क्या लिख दिया +0 आयोटा, साथ सबके लिख दिया। अब इंटरप्रेटेड करना था, इसके लिए कि उसने दिया 3 - 3 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 51 - 51 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 63 - 63 आयोटा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया। अब डिक्रिप्टेड करना है, जो आपका इंक्रिप्टेड निकला है उसको इंक्रिप्टेड की के साथ क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, तो आपका डिक्रिप्टेड हो जाएगा। अब कॉमन भी आप लोगों ने इस तरीके से लेना है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऊपर नीचे कैंसिल, और आपके पास जो नंबर बने वो वही लेटर बने आपके पास।
तो यहाँ से 17 कॉमन निकला, 17 3 ज़ा 51 और 17 3 ज़ा 51। तो यहाँ से अगर हम 17 कॉमन निकालते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल। क्या आ जाता है आपके पास 17 और ये किसके इक्वल होता है, क्यू के। अब यहाँ से सेम कंसेप्ट 21 कॉमन लिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 21, ये बन गया यू के। जहाँ पे 27 प्लस माइनस 27 ओवर 3 माइनस 3, 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचा 3 माइनस 3 आयोटा ओवर 3, दोनों कैंसिल हो गए, 9 आ गया। तो 9 बेटा आपके किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आई के इक्वल होता है। और 78 था, दोनों 26 कॉमन लिया ताकि हमारे पास 3 माइनस 3 आयोटा कॉमन रह जाए, ये दोनों कैंसिल हो गए, 26, ये बन गया आपका Z। तो वही हमने को लेटर को इंक्रिप्टेड से डिक्रिप्टेड किया, तो वही आपका लेटर बन गया क्विज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए उसने हमें लेटर दिया क्लास। कम्प्लेक्स नंबर देखें, तीसरे नंबर पे C आता है आपका, तो 3 + 0 आयोटा L आता है, 12 पे A आता है, 1 पे S19 और ये भी S19 इंक्रिप्टेड करना है। इसके लिए की उसने दिया आपको क्वेश्चन में -3 + 4 आयोटा। ये देखिए, ये की उसने आपको यहाँ पे दी हुई है इंक्रिप्टेड की, क्या दी हुई है, -3 + 4 आयोटा। और वर्ड क्या है आपके पास, क्लास। बाय एडिंग द कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की, वो कह रहा है एडिंग करें कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की आपके पास क्या है, -3 + 4 आयोटा। देन डिक्रिप्टेड बैक टू द ओरिजिनल, और डिक्रिप्टेड करके दोबारा इसको इसके ओरिजिनल वर्ड में चेंज करना है। तो आपको जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -9 + 12 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -36, इन सबको मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये इंक्रिप्टेड आ गया। इसको डिक्रिप्टेड करना है, तो डिक्रिप्टेड का फार्मूला क्या था कि जो आपके पास आती थी इंक्रिप्टेड, उसको की के साथ क्या कर देना था, डिवाइड। अब देखिए, -9 + 12, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या रचता है आपके पास, -3 + 4 आयोटा -3, दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया 12, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल किया, आ गया 3। अब तीसरे नंबर पे कौन सा लेटर रहता है, C आता है आपका। देखिए ये आ गया C। 12 नंबर पे लेटर आता है आपका L। देखिए ये था इंक्रिप्टेड और इसको की के साथ डिवाइड किया, दोनों यहाँ पे बच गया 1 + आयोटा, ये किसके इक्वल होता है, A के। अब यहाँ पे इन दोनों को इंक्रिप्टेड करना है, इन दोनों को कट किया, 19 कॉमन लिया, यहाँ से 19 कॉमन लिया, तो 19 में से अगर हम 57 में से 19 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 3 बचता है, यहाँ पे 4, दोनों कट गए, 19 आ गए, ये बन गया S का, और ये भी क्या बन गया S, क्योंकि ये दोनों सेम थे ना क्लास के। तो ये दोबारा वही आपका वर्डिंग हो गया इंक्रिप्टेड, CLASS क्लास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आई होप आप लोगों को इन एक्सरसाइज की समझ आएगी हो। अगर आप लोग चाहते हैं हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचे तो हाँ, और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।